आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम को पहचाना कैसे जाए और सर्वनाम क्या क्या बन सकता है, उस चीज़ को आज विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सर्वनाम की एक परिभाषा है, संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जहाँ संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही बोध हो, कार्य वही हो, जो संज्ञा से होता है वही कार्य दूसरे शब्दों से हो, वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो कैसे जानेंगे कि सर्वनाम है कि संज्ञा है, क्या है? तो जैसे मान लीजिए बालक जाता है, लिखा है बालक जाता है। अब ये बालक जाता है तो इसमें संज्ञा है, जातिवाचक बालक। अब बालक जाता है, वह पढ़ता है। एक बार मैंने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, एक बार संज्ञा का, और उसके बाद अब सर्वनाम। वह पढ़ता है, वह खाना खाता है, वह गाना गाता है। एक बार संज्ञा बोलने के बाद फिर सर्वनाम से कार्य चलाया जाता है। जो हमारे काव्य हैं उनमें जब लिखा जाता है तो संज्ञा का एक बार, या कोई कहानी लिखी जाती है तो एक बार संज्ञा बताई जाती है, इसके बाद सर्वनाम ले करके और बार बार जो है तो उसी चीज को बोध कराते रहते हैं। सर्वनाम के द्वारा संज्ञा का बोध कराया जाता है। तो इस तरह से तो ये समझ में तो आ गया कि संज्ञा के बदले में प्रयोग हुआ है और बोध भी संज्ञा को ही करा रहा है। तो इस तरह सर्वनाम होगा। सर्वनाम से क्या होता है, एक बार बार अगर हम संज्ञा लेंगे, बालक जाता है, बालक पढ़ता है, बालक सोता है, बालक खाता है, तो थोड़ा अजीब लगेगा। इसलिए एक बार संज्ञा बोलने के बाद फिर सर्वनाम लगाते तो थोड़ा सा बोलने में भी अच्छा लगता है। तो ये हुई बात कि सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। फिर ये परिभाषा से हम कहते हैं कि संज्ञा के बदले में होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। पर मैं कहता हूँ सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, जो सबका नाम हो, किसी एक का नहीं। जैसे वह किसी का नाम नहीं है। तुम किसी का नाम नहीं है, सबके साथ प्रयोग किया जा सकता है। जिसको भी आप बोलेंगे तुम बोल सकते हैं, वो उसका नाम नहीं है, नाम के बदले में प्रयोग हो रहा। मैंने नाम नहीं बोला, तुम बोला, तो बोध तो उसी को हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं। तो यानी तुम सबका नाम है, किसी एक का नहीं। मैं हर व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, तो ये किसी का नाम नहीं है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम यानी सबका नाम, ये भी सबका नाम है, जो जैसे जिसके साथ चाहे तो प्रयोग कर सकता है। आप भी किसी का नाम नहीं है, आप सबके साथ लगाया जाता है। किसी को पूछना है कौन भी किसी के लिए बोला जा सकता है। तो जितने भी शब्द हैं ये सब जो है तो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत में 35 सर्वादयः सन्ति, कहा गया 35 सर्वनाम है। सर्वादीनि सर्वनामानि, सूत्र से सर्वादिगणों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वादिगण में कौन कौन से आते हैं शब्द? बहुत सारे हैं, पर एक सूत्र की वृत्ति हम बता देते हैं। सर्व, विश्व, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, तत्वानेम, सम, सिम, पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तर, पराधराणि, व्यवस्थायाम, संज्ञाम, समज्ञाति, धनाख्याम, अंतरम, बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद, असमद, भवतु, किम। ये जो है तो ये सब सर्वनाम शब्द है। इनके बारे में हम पढ़ाएंगे, जब आपको हम शब्द रूप पढ़ाएंगे तो विधिवत बताएंगे सर्वनाम का। अभी हमें क्या, हमारा उद्देश्य केवल सर्वनाम को समझना, सर्वनाम होता क्या है। तो ये तो जान लिए कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम होता है। दूसरा जो है तो जो सबका नाम, यानी किसी एक के लिए, ऐसे शब्द जो किसी एक के लिए प्रयोग न किए जा रहे हैं, किसी के साथ भी लगाया जा सकता है, किसी का भी नाम रखा जा सकता है। आप किसी को भी बोला जा सकता है, किसी का भी नाम रख दें। मैं किसी के लिए भी बोला, जैसे मैं अपने लिए बोल रहा हूँ तो हर व्यक्ति अपने लिए बोल लेता है, तो मैं सबका नाम है। कौन किसी को भी पूछा जा सकता है, वह किसी के लिए भी हो सकता है, यह किसी के लिए भी हो सकता है। ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। इनके प्रकार भी होते हैं, तो प्रकार हम आगे आपको बताएंगे। अब बात ये हुई कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। अब मैं कहता हूं अगर संज्ञा के साथ प्रयोग हो तब क्या करेंगे, तब उसको क्या कहेंगे? तो जान लीजिए, अगर वह संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाए
तो फिर वो सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि संज्ञा के बदले में, परिभाषा यही कहती है कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, संज्ञा के साथ प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम नहीं कहलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहीं पर है बालक जाता है, और मैं यहाँ पर लगा दूं सर्वनाम इसी के साथ में, यह बालक जाता है, यह बालक जाता है, या वह बालक जाता है। तो यह अब क्या हुआ, संज्ञा के बदले में तो प्रयोग नहीं हो, संज्ञा तो पहले से रखी हुई है। या वह उमेश पढ़ता है, या यह उमेश पढ़ता है। तो जब ऐसा कर देंगे जब संज्ञा के साथ, तब ये क्या बन जाता, तब ये विशेषण बन जाता है। ध्यान रखिएगा कि सर्वनाम अगर संज्ञा के साथ में प्रयोग किया जा रहा है तो वो संज्ञा का विशेषण बन जाता करता है। विशेषण हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो विधिवत समझाएंगे। संख्यावाची विशेषण होते हैं, सर्वनाम विशेषण बनते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो विशेषण बनते हैं। विशेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या विशेषता बदलाना होता है या कुछ और होता है, तो हम विशेषण वाली वीडियो में आपको सब समझाएंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ जान लें कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम होता है, परंतु वही शब्द जब संज्ञा के साथ में प्रयोग होता है तब वो सर्वनाम ना होकर के विशेषण बन जाता है उस संज्ञा का। तो ये तो समझ में आ गए कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। दूसरा सर्वनाम का अर्थ है, हम ये भी कर सकते हैं जो सब का नाम हो, किसी एक के लिए निर्धारित न किया हो, जैसे तुम, आप, मैं, वह, कौन, कोई, कुछ, ये सारे शब्द जितने भी हैं सर्वनाम के। 11 सर्वनाम लगभग हिंदी में जो है ज़्यादा प्रयोग में आते हैं, और संस्कृत में 35 सर्वनाम हैं, तो आपको दिखाए भी अभी, और ही बहुत सारे हैं। उभ है, उभय है, आगे जो है तो और प्रत्यय लग कर, डतम प्रत्यय लग करके बनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सर्वनाम हैं जो 35 संख्या होती है उनकी। तो ये समझ लिए सर्वनाम, सब का नाम तो सर्वनाम, संज्ञा के बदले में प्रयोग हो तो सर्वनाम, और वही सर्वनाम अगर जो है तो संज्ञा के साथ प्रयोग हो जाए तो वही विशेषण बन जाता है। तो ये हो गया। अब थोड़ा हम लोग प्रकार देखते हैं, सर्वनाम के प्रकार क्या होते हैं। ये देखिए कुछ मैं जो है तो यहाँ पर प्रकार रखा हूँ। ये कुछ ऐसा वो नहीं सर्वनाम वही हैं, पर वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसी से जो है तो उनके प्रकार बना लिए गए। जैसे संज्ञा का था, संज्ञा तो वही थी, पर वो किसी विशेष क्या है वस्तु की संज्ञा थी। जैसे जाति की थी तो जातिवाचक कर दिए, व्यक्ति की थी व्यक्तिवाचक कर दिए, उसी तरह ये है। तो कुछ सर्वनाम है जो पुरुषवाचक होते हैं, जैसे हिंदी में है मैं, और इसी का बहुवचन है हम। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, तो ये मैं वचन पढ़ाऊंगा बाद में। तो मैं और हम, संस्कृत में इसी को बोलते हैं अहम, आवाम, वयम। संस्कृत में द्विवचन भी होता है, 3 वचन टोटल होते हैं। तो इसलिए मैं और हम, ये उत्तम पुरुष के लिए, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष के लिए 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये उत्तम पुरुषवाचक जो है तो सर्वनाम है। दूसरा है तू और तुम। तू एक वचन है, इसी का बहुवचन है तुम, जिसको संस्कृत में जो है त्वम, युवाम, यूयम बोलते हैं। तो त्वम माने एक, युवाम माने तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। तो इस तरह से ये मध्यम पुरुषवाचक हैं। और संसार में फिर जितने भी शब्द हैं वो सब प्रथम पुरुष होते हैं या अन्य पुरुष कहा जाता है। तो ये जब हम पुरुष पढ़ाएंगे तो फिर विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। अभी मैं सर्वनाम सिखाने के माध्यम से जो आ रहा उसको सिखा रहा हूँ। यहाँ पुरुषवाचक कैसे हैं, तो मैं और हम, और तू और तुम। इसके बाद जो है वह है, यह है, जितने भी हैं सर्वनाम शब्द सब आ जाएंगे प्रथम पुरुष में। फिर इसके बाद है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या होता है, यह और इसी का बहुवचन होगा ये, यह और ये जो है तो बहुवचन रूप है। यह एक वचन है, बहुवचन है, ये हो गए। तो ये निश्चयवाचक है, यह व्यक्ति है, यह घर है, ये निश्चित है कि ये है, ठीक है। या ये बहुवचन में कर दिए, ये लड़के हैं, तो ये निश्चय। इसको संस्कृत में जो है तो 2 शब्द है, एतत् शब्द है और इदम शब्द है, इससे प्रयोग किया जाता है। एतत् जो है तो बोलते हैं, या एषा बोलते हैं, स्त्रीलिंग में एषा बोलते हैं, नपुंसक में एतत् बोलते हैं। या इसमें आयम, इयम, इदम,
तो ये बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा संस्कृत में जब पढ़ाऊंगा। मेरा उद्देश्य यहाँ पर है सर्वनाम को जानना। दूसरा है निश्चित वाचक, वह है एक वचन का हो गया, और वे जो है तो बहुवचन का हो गया। ठीक है, तो इसको भी संस्कृत में है आदर्श शब्द है, तत् शब्द है, सह सा तत् ये बोलते हैं, बहुवचन में उसी का रूप लगा दिए। तो ये हो गए कौन से निश्चयवाचक, वह व्यक्ति है, वह तो निश्चित है, वह है, वो या वे लड़के खेल रहे थे, वे लड़के ऐसा किए, वे घर हैं। ठीक है, तो ये निश्चय है, बता रहा निश्चित है, इसमें कोई ऐसा इस शब्द को बोलने से निश्चित का जो है तो बोध हो रहा है कि निश्चय है, यही है जो बोला जा रहा है। ठीक है, फिर अनिश्चयवाचक, इसमें निश्चित कुछ नहीं है, अनिश्चय है। जैसे क्या हो गया, कोई, अब कोई कंफर्म नहीं है कौन है, कोई ये अनिश्चयवाचक है। या कुछ में भी कोई निश्चित नहीं कितना क्या है, तो इनके लिए भी संस्कृत में है किम शब्द से चित लगा करके बनाया जाता है। पुल्लिंग में है कश्चित बनता है, स्त्रीलिंग में काचित बनता है, नपुंसक में किंचित बनता है, या किम अपि लगा करके किम अपि कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए कोई और कुछ जो अनिश्चित वाचक है, अनिश्चय है, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ये नहीं बता सकते कि इतना ही है। ठीक है, तो ये अनिश्चय वाचक हो गए। इसके बाद है संबंधवाचक। संबंधवाचक ऐसा सर्वनाम शब्द जिससे संबंध का बोध होता है, मतलब संबंध कर रहा है। तो जैसे क्या हो गया, इसमें होता है जो सो, जो और सो। तो जो सो है ये संबंध करता है, जो आता है सो जाता है, ऐसा संबंध कर रहा है। जो आता है सो जाता है, यह गच्छति सह गच्छति, वह जाता है, जो आता है वह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो ये संबंधवाचक हो गया। फिर इसके बाद सर्वनाम है प्रश्नवाचक, ऐसा सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न किया जा रहा है। तो जैसे कौन कहा आगच्छति, कौन को कह बोलते हैं या का बोलते हैं, स्त्रीलिंग के लिए करेंगे, और नपुंसक के लिए करेंगे तो किम बोलेंगे। तो नपुंसक में इसका अर्थ क्या हो जाता है, पर एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या एक किम शब्द है अव्यय भी। किम शब्द का रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में शब्द रूप में भी चलता है, सर्वनाम शब्द में भी आता है, और एक अव्यय भी है किम, जिसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो कौन और क्या यहाँ पर ये जो है तो सर्वनाम शब्द के अर्थ हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक, हमको प्रश्न करना है तो पूछेंगे कह आगच्छति, कौन आता है, या का आगच्छति, या किम आगच्छति, क्या आता है। तो ऐसा हम प्रश्न करते हैं। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम होते हैं जो स्वयं के लिए होते हैं। जैसे स्वयं, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। अपना, आप शब्द भी निजवाचक होता है, आप हो गया। या स्वतः, ये भी जो है तो निजवाचक, स्वतः सक्षम हूँ, मैं स्वयं ही सक्षम हूँ, मैं आप ही अपना कार्य कर लूंगा। ठीक है, तो आप मतलब अपने को निजवाचक को बोध करा रहा है। तो इस तरह से निजवाचक ये जितने भी शब्द हैं सर्वनाम शब्द, ये निजवाचक होते हैं। जी स्वकीयम, स्व, संस्कृत में स्व भी प्रयोग किया जाता है, या स्वकीय भी किया जाता है, स्वकीयम। ठीक है, तो इस तरह के शब्द जो हैं तो ये सर्वनाम होते हैं। तो ये समझ लें कि ये इनके प्रकार हैं सर्वनाम के। ऐसे सर्वनाम जो पुरुषवाचक हों, अथवा निश्चयवाचक हों, या अनिश्चयवाचक हों, या संबंधवाचक हों, या प्रश्नवाचक हों, या निजवाचक हों। तो इस तरह से इसका प्रकार कर दिया गया। कुछ है नहीं, सर्वनाम वही है, सबके साथ जो शब्द प्रयोग होते हैं वही है सर्वनाम, यानी जो सबका नाम हो, किसी एक व्यक्ति का न हो, सबके साथ प्रयोग किया जा सके। और दूसरा चीज संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द। तो संज्ञा क्या है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होगा, ऐसा तो नहीं है कि उसका नाम नहीं है, केवल सर्वनाम में बस लगाएंगे। तुम ही बोलेंगे, उससे पूछे नाम क्या है, तो नाम तो कुछ है ही नहीं, उसकी संज्ञा नहीं है, केवल डायरेक्ट जो है तो मैंने उसको तुम बोला, मतलब उसके संज्ञा के बदले में थोड़ी प्रयोग हुआ, संज्ञा उसकी कुछ है ही नहीं। तो ऐसा तो कोई संसार में व्यक्ति नहीं जिसकी संज्ञा ना हो।
तो इस तरह से जो है ये सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होते हैं। और वही सर्वनाम अगर संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाए तो विशेषण बन जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि जो है तो संज्ञा के साथ प्रयोग होने के बाद हम याद रखे हैं कि तुम जो है ना, और या आप या कोई भी शब्द है, अरे ये तो सर्वनाम था तो ये तो सर्वनाम ही रहेगा। यह मेरा घर है, जैसे कह दिए यह है मेरा घर है, मेरा घर है। अब घर के लिए लगा था, यहाँ घर संज्ञा है और घर के लिए क्या था, सर्वनाम। यह मेरा है ऐसा बोलते तो घर के जगह में यह प्रयोग हुआ था, संज्ञा के बदले में हो जाता, परंतु यहाँ घर है और घर के लिए ही ये लगता है यह, तो यहाँ तो संज्ञा भी है, तो क्या होगा, यह मेरा घर है। इदम मम गृहम अस्ति संस्कृत में बोलेंगे तो ये विशेषण हो गया। विशेषण इसलिए होगा कि मान लो वहाँ पर बहुत सारे घर होंगे और विशेषण का काम होता बहुतों से छांट करके उसको अलग कर देना। विशेषण का काम केवल विशेषता बतलाना बस नहीं होता, विशेषण का काम होता है बहुत जहाँ बहुत सारी चीज़ हो वहाँ से छांट कर उसको एक अलग दिखा देना। मान लो बहुत सारे घर हों तो उसने बताया यह मेरा घर, यानी उन घरों में से केवल एक को जो है तो उसने अलग कर दिया। किसने, यह विशेषण जो लगा कि यह मेरा घर। तो इस तरह से जब संज्ञा के साथ में सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वही विशेषण बन जाता है, और वही जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है संज्ञा के बदले में तो क्या बन जाता है, सर्वनाम हो जाता है। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सर्वनाम के बारे में समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या है। पहली बात तो ये है, सीधे जान लीजिए जो शब्द का नाम वही सर्वनाम, जो शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम। और दूसरी ये परिभाषा भी ध्यान रख लीजिएगा कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस तरह से आज का जो है इतना ही। आप लोग आशा करता हूँ कि समझते होंगे, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता होगा। धन्यवाद।